हेलो गाइज, आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में या उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। तो मैंने पाइल्स को 1 2 3 1 2 3 पाइल्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। पाइल 1 अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे। अगर पाइल 2 आपको अपने तरफ खींच रही है, ड्रॉ कर रही है, तो सेकंड, और थर्ड वैसे ही अगर आपको ये वाली पाइल अपने तरफ खींच रही है। चलिए, जिन्होंने फर्स्ट पाइल सिलेक्ट किया है उनकी ये रीडिंग है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और सिचुएशन की। कि मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं कि वेदर ये आपके साथ जाएं या ना जाएं, और इनके मुझे क्लियरली थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिख रही है आपके लाइफ में। आपके जो पार्टनर हैं, जो भी मेल है फीमेल है, वो कोई भी हो सकते हैं जो आपके पार्टनर हैं। बट अगर आपको ये रीडिंग ड्रॉ कर रही अपने तरफ, तो इसका मतलब कि ये आपके पार्टनर के साथ कोई, मुझे थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वो मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जो कि कारण है आपके रिश्ते की ब्लॉकेज का। आपका रिश्ता आगे ऑलमोस्ट बढ़ रहा था। अगर आप मैरिड है या तो इसका मतलब कि अच्छा चल रहा था, या फिर अगर आप अनमैरिड है रिलेशनशिप में तो ऑलमोस्ट शादी की बात हो गई थी, आगे बढ़ गए थे। एनर्जीज जो मुझे दिख रही हैं, तो कोई है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है, इनके दिमाग को पूरे तरीके से घुमा दिया है कह सकते हो, या इनको आपके खिलाफ कि आपके साथ ये आगे ना बढ़े। वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो, कोई भी हो सकते हैं। बट यस, ये कंफ्यूज है, इनको कंफ्यूज करा गया। पहले ये बिल्कुल ठीक थे, बट एकदम से इनकी एनर्जी आपके लिए चेंज हुई है, जिससे कि ये पूरे तरीके से आपको दिख रहे होंगे कि इनका बिहेवियर पूरे तरीके से बदल गया है। जैसे वो पहले थे वो पहले अब नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा अगर आप मतलब कि कह सकते हो कि भाग रहे हैं चीज़ों से, कमिटमेंट से भाग रहे हैं। पहले ठीक थे, कहते थे हाँ ठीक है लेट्स टॉक अबाउट मैरिज या शादी के बारे में बात भी करते थे। बट अब बहुत ज़्यादा आपको वो दे रहे हैं, मिक्स्ड कहते हैं ना, मिक्स्ड बहुत ज़्यादा सिचुएशन दे रहे हैं, और काफ़ी कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेके। और क्लियर सिचुएशन आपको नहीं क्लियर कर, मतलब क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको, कि मतलब डाउट्स हैं उनके दिमाग में, इसकी बहुत कंफ्यूजन आ गई है। पहले से तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, और इनको ऐसा लगता है कि मतलब कि जिन्होंने भी इनको सलाह दी है, जो भी इनको इन्फ्लुएंस करा, थर्ड पार्टी जो इंटरफेरेंस जो मुझे दिख रही है, उसकी वजह से ये अपने डिसीजंस को लेट ले रहे हैं, और मतलब ले नहीं पा रहे हैं इन द सेंस कि वो आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। और मुझे आगे अगर हम चलते हैं उनकी एनर्जीज के बारे में, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा आप अब अभी जनरली आपको बड़ा एंगर भी दिखाते होंगे, लड़ाई झगड़े आपके साथ होते होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कि इनकी जो एंगर इश्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। बहुत इनके साथ आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। मतलब सारा दोष आप पे मंड देते हैं। होती गलती इनकी भी हो तो वो कहते हैं कि इट इज़ योर मिस्टेक, आपकी गलती है, जो कि आपकी कभी कभी होती भी नहीं है। तो वो आपके ऊपर कहते हैं ना, सारी सब कुछ आप पे डाल देते हैं कि यस ये आपकी गलती है, या कुछ ये उनकी गलती नहीं है, और सारा आप पे चीज़ें ले दे के डाल देते हैं। इनको इस रिश्ते को लेकर एंग्जाइटी भी बहुत होती है। ये रात को कभी कभी सोचते भी हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग, हाउ इट इज़ हेडिंग। अच्छा खासा शादी का योग था, मतलब शादी के लिए एनर्जीज उनकी काफ़ी हाई थी। एकदम से कहते हैं वो चेंज हो गए हैं। किसी के इनकी लाइफ में किसी के एंटर करते ही ये आपको दिख रहा होगा कि इनका नेचर ही ये बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। ये इनका सोच विचार बात करने का ढंग वो बिल्कुल चेंज हो गया, मुझे जो एनर्जीज ये दे रहे हैं। और इनका मतलब कि दिमाग स्लोली स्लोली, मतलब ये अपने आप को समझा भी रहे हैं, ये अपने आप को आपके तरफ इम्प्रूव करने की भी पूरी पूरी इनकी कहते हैं ना कोशिश है, और अपने आप को
सब बोल भी रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, मतलब इनको खुद भी रियलाइज है, ऐसा नहीं है कि ये आपसे लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं और इनको मतलब बाद में रियलाइज नहीं होता कि मैंने क्या कह दिया। डेफिनेटली इनको रियलाइज होता है कि मैंने क्या कर दिया या फिर मैंने ज़्यादा ही आपको बोल दिया। बहुत कुछ ये चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको कहते हैं ना कि एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये दो चीज़ों में, दो डिसीजंस में ये फंसे हुए हैं। और मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये कहते हैं कि भाई रिलेशनशिप ख़त्म कर दें, या फिर रिलेशनशिप को कहते हैं ना बिल्कुल वो कर दें, वो ओवर कर दें, ब्रेकअप कर दें, फिर दोबारा से आप एक हो जाते हो, फिर ऐसा होता रहता है आप लोगों के साथ। और आपके पार्टनर ने पीछे जब आप रिलेशनशिप में एनर्जीज आपकी यह दिखा रही हैं कि जब पहले आपका सब कुछ ठीक था तो वो उनके दिमाग में कभी कभी ये भी आता था कि हम एक कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, या फिर कोई लीगल डॉक्यूमेंट, अगर आप अनमैरिड है तो मतलब हम साइन करके एक हो जाते हैं। और अभी भी इनका मतलब ये जिस सिचुएशन में अभी ये कंफ्यूजन में है, ये उससे निकलना चाहते हैं। जो भी इनको इन्फ्लुएंस करा इनके दिमाग को, ये चाहते हैं कि ये चीज़ें मतलब कि ठीक हो जाएं, और हम एक कंक्लूजन पे आए। अगर आप मैरिड हो, आप ये देख रहे हो, ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो उनकी एनर्जीज ये बताती है कि ये आपके साथ मतलब कि यू you नो know, कहीं पे मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पे जाएं और टाइम स्पेंड करें। बट जो इनकी सिचुएशन है, जो इनके दिमाग को कहते हैं ना पूरा ब्रेन वॉश किया गया है, वो इनको चीज़ें रोकती हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की जो एनर्जीज मुझे दिखा रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियसनेस की तरफ, स्टार्टिंग जब रिलेशनशिप हुई थी काफ़ी सीरियसनेस थे, लेकिन अब जो सिचुएशन आई है इसके बाद ये इम्प्रूव करने का डेफिनेटली सोच रहे हैं कि मतलब जो भी थर्ड पार्टी इनके दिमाग में या फिर जो इनको मतलब कि इन्फ्लुएंस कर रही है, उस आप ये मत सोचिए कि वो ज़्यादा हावी है उन पे, नहीं, आपका प्यार ज़्यादा हावी है इनके ऊपर। तो ये डेफिनेटली आपके बारे में सोचते भी हैं, और कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो ये बहुत गिल्टी भी फील करते हैं, ये गिल्टी फील कर रहे हैं कि अगर आपका अभी डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ खटपट हुई है, मुझे डेफिनेटली कार्ड्स दिखा रहे हैं कि जो ये रीड कर रहे हैं इनकी डेफिनेटली या तो ब्रेकअप सिचुएशन है, या तो कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जिस जो मतलब कहते हैं ना दी एंड कर देते हैं, वैसी सिचुएशन आई हुई है। लेकिन ये डेफिनेटली आपको आपके बारे में सोच के गिल्टी फील कर रहे हैं, गलती अपनी मान रहे हैं, आपकी नहीं मान रहे हैं। ये इनको लग रहा है कि हाँ, पहले इन्होंने आप पे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, मैंने बताया कि पहले आपको ब्लेम गेम गेम करते थे कि नहीं आपकी गलती है, आपकी गलती है, नहीं, बट अब इस बार इनकी जो एनर्जीज अभी जो प्रेजेंट एनर्जीज आ रही हैं, इनका ये है कि हाँ नहीं, थोड़ा सा मेरे को भी अपने आप को सुधारना चाहिए, और ये मेरी गलती है, थोड़ी इमोशनल तो हो रहे हैं। इनको मैनिपुलेट ज़रूर करते हैं लोग आपके लिए कि आपको छोड़ दिया जाए, आपका रिलेशनशिप तोड़ दिया जाए, करते ज़रूर हैं, लेकिन बाय गॉड ग्रेस आपको जो एनर्जीज करती हैं, सपोर्ट करती हैं, जिनको आप मानते हैं उनको मानिए, वो ज़रूर आपकी ब्लॉकेजेस दूर करेंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जैसे उनके दिमाग में ब्रेकअप का या तोड़ने का आता है, दिमाग में सोचें तो हट जाता है उनके, आपकी जो एनर्जीज आपको हेल्प करती हैं तो उनको धीरे धीरे कर रही हैं। आपको उनसे बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इन्फ्लुएंस है। बट अगर आप थोड़ा प्यार से हैंडल करेंगे तो सिचुएशन ठीक हो सकती है। गिल्टी काफ़ी है, प्यार आपको डेफिनेटली करते हैं, काफ़ी सीरियस थे आपके लिए, शादी के लिए, बट एकदम से गेम पलटी है, और एकदम से इंसान कहते हैं ना बदल जाता है, वो है। तो आप प्लीज़ इनसे बात कीजिए, और इनसे बैठ के आपको आराम से बात करनी चाहिए, और हाँ, स्पिरिचुअली हेल्प आपको लेनी बहुत ज़रूरी है, इसी से आपका सॉल्व होगा। चलिए जानते हैं जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट की थी उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है उनके लिए। लेट्स चेक इट आउट। आर्कएंजल्स प्लीज गाइड कीजिएगा, आर्कएंजल माइकल जी, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। जिन्होंने सेकंड पाइल सेलेक्ट किया मेरे व्यूवर्स ने, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए।
जो आपके पार्टनर हैं, जो सेकंड जिन्होंने पायल सेलेक्ट किए, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आपसे दूर हैं। मुझे डिस्टेंस तो दिख रहा है आप दोनों में, सिटी का हो कंट्री का हो, बट यस लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके पार्टनर। और काफ़ी कहते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं रखते हैं, आप बहुत केयरलेस है उनके लिए, उनकी फीलिंग्स का, उनके बिल्कुल भी उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो मैं आपको यही गाइड करूंगी कि उनकी गलतफहमी को आप हटाइए। आपकी एनर्जीज आपकी ये भी रात को सो नहीं पाते हैं आपके बारे में सोच सोच के, आप उनको काफ़ी ज़्यादा याद रहते हो, काफ़ी ज़्यादा आप उनके दिलो दिमाग में रहते हो। कभी कभी वो इतना सोचते हैं कि वो रात को उठ के मतलब आपकी डीपी या आपकी पिक्चर या आपकी मतलब कहते हैं कोई फोटोग्राफ देखते हैं और याद करते हैं, बट वो बोलते कम हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड दिखाते हैं बाहर से कि इनको इतना मतलब ये फीलिंग्स नहीं है या फिर, बट अंदर से दिल से आपकी केयर बहुत करते हैं। आपके लिए रात दिन लगा रहे हैं कि मैं मेहनत करूं और इनके लिए डेफिनेटली कुछ कमाऊं या फिर अपनी कहते हैं ना वर्क हार्ड करूं। दिमाग में बहुत सोचते हैं कि आपको एक लग्जरी लाइफ दें और आपको एक अच्छा कहते हैं लाइफस्टाइल वो दें। मेहनत बहुत कर रहे हैं आपके लिए और कहते हैं कि इनको ये लगता है कि मतलब आपको ये जितनी बातें बोलते हैं वो उतनी बता ही नहीं पाते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ आपसे, मैं आपसे 2% भी उसका नहीं बोल पाऊंगी। वो है इनका आपके लिए, अंदर से काफ़ी काफ़ी चाहते हैं आपको, काफ़ी इनकी अंदर से एनर्जीज आपको चाहने वाली है। आपको खोने से डरते हैं, इनको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी या कोई आके आपको इनसे ले ना जाए, कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाओ। कैसे ना ऑब्सेशन कह लो या इनसिक्योर कह लो, या मतलब काफ़ी आपके लिए आपको सोचते हैं कि यार ये मुझे कहीं पे मतलब छोड़ तो नहीं देगी या देगा, ठीक है, और ये मेरे को छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। जो भी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं दिमाग में ये रीडिंग लेते हुए, मेल फीमेल जो आपके पार्टनर हैं, और दूर है, काफ़ी दूरियां हैं, चाहे सिटी की हो चाहे डिस्टेंस की। हाँ, वो लॉन्ग डिस्टेंस दूर से आपको कहते हैं ना कि वो जितना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जितना वो उनको लगता है कि मैं एक्सप्रेस करूं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली वन साइड कम्युनिकेशन कम है उनके तरफ से, आपके लिए कम है। शाई नेचर के हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बट यस वो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा आपको क्या कहते हैं एक बढ़िया सा लग्जूरियस लाइफ देना चाहते हैं। आपके आने के बाद उनकी जो लाइफ में चीज़ें बहुत पॉजिटिव हुई हैं, वो आपको अपना गुड लक मानते हैं। डेफिनेटली वो आपको अपना गुड लक मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जब से इनकी लाइफ में आए हो, आपकी उनके लाइफ में कहते हैं ना बहुत परिवर्तन आया है, बहुत ज़्यादा लक आ गया है। आप जैसे उनके साथ कहते हैं ना टच में आए हो, वो काफ़ी ज़्यादा उनको लगता है कि भाई नहीं, ये जब से मेरे लाइफ में आया है आई है, तो आप उनको ऐसा लगता है कि उनके करियर में या फिर इन एज अ होल उनकी लाइफ में ग्रोथ हुई है। खोने से बहुत डरते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी ऑपोजिट फीमेल या मेल, जो भी, अगर आप फीमेल है, अगर आप मेल से बात करेंगे और वो आपको देखते हैं या उनको पता लगता है, तो वो काफ़ी इनसिक्योर हो जाते हैं। और अगर आप मेल हो, ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी फीमेल से बात करते हो उनके सामने, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। ठीक है, इनसिक्योरिटी होती है सबको, बट वो कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव है आपको लेके, काफ़ी पोसेसिव है, बट वो बताते नहीं हैं। आपके साथ फैमिली आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं वो, कि हम आगे चलें, आगे फैमिली बढ़ाएं। आपको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा ज़्यादा ये प्यार मुझे नहीं करते, बट वो डेफिनेटली करते हैं, बट एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मैं रिपीट करूँगी कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को। उनको ऐसा लगता है कि भाई आप कहते हैं ना किसी का बेसिक नेचर आप कभी चेंज नहीं कर सकते। उनका बेसिक नेचर ही यही है कि वो वो आपको बता नहीं पाते हैं। फैमिली आप प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई जल्दी से जल्दी आपके साथ, अगर आप मैरिड हो, अगर आप मेरे ये देख रहे हैं, तो वो आगे आपके साथ और फैमिली बढ़ाने का सोचते हैं, बट बाहर से अपना आपको बहुत रफ टफ दिखाएंगे कि हाँ उनको इतने इमोशंस नहीं है, उनको इतनी फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, बट प्यार वो बहुत करते हैं। आगे बढ़ने की सोच रहे हैं वो आपके साथ।
फैमिली प्लान करने की सोच रहे हैं कि अगर आप अनमैरिड हो तो शादी का सोच रहे हैं, और अगर आप मैरिड हो तो आगे अपनी लाइफ को बढ़ाने का सोच रहे हैं कि आगे हम कैसे अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और आगे मैं देख पा रही हूँ कि उनके दिमाग में ये भी रहता है कि हम कहीं कंट्री छोड़ के कहीं बाहर सेटल हो जाएं, आप और वो, मतलब कि जैसे होता है ना कि आप भी आ जाओ उनके साथ और ये एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें फॉरेन कंट्री में, इंडिया से बाहर। और इस चीज़ के बारे में भी ये सोचते हैं कि आपके साथ एक घर बोलिए, फैमिली बोलिए, बसाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी कंट्री में, चाहे आप जिस भी कंट्री से देख रहे हैं ये, मतलब कह सकते हो कि सब चीज़ों से दूर, कहीं दूर जाके बस जाए, ये इनकी आपके लिए एनर्जीज हैं। और ये मतलब सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपको ये मैनिपुलेट करते हैं, कुछ करते हैं, ये सीधा आपको बोलेंगे चाहे कुछ भी हो, कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट जो बात ठीक है वो ठीक है। आपसे एडिक्टेड बहुत है, एडिक्शन इनको बहुत ज़्यादा है आपके साथ इनको एक लत लग जाती है, या फिर कहते हैं कि आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचते रहते हैं, चाहे बोले ना बोले, बट दिन रात आपके बारे में ये सोचते ही रहते हैं। बस एक बात है कि थोड़ा इनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा आप इग्नोर कीजिए। इनका गुस्सा इस आपके लिए ये इसलिए आता है, अगर आपको पोसेसिव है आपके लिए, कि आपको कोई इनसे दूर ना कर दे या इनको कोई आपसे छीन ना ले, तो ये इनके दिमाग में 24 घंटे चलता है आपके बारे में। रात को भी सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अनईजीनेस इनको होती है। ये न्यू बिगिनिंग की आपके साथ सोच रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। इनको ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना कि इनके पास अपॉर्चुनिटी आती है रिलेशनशिप की बहुत, लेकिन ये उस तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि ये आपके प्रति हैं, ये लॉयल हैं। और ये डरते हैं कि आप कहीं इनको कल को चीट ना कर दो या इनको छोड़ ना दो। और ये आपकी भी ग्रोथ देखना चाह रहे हैं अपने साथ, और अपनी भी देख रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप भी कुछ आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, और ये भी, और आप दोनों साथ में कोई काम करें और कहीं दूर जाके बस जाए। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा इनको बुरी लग जाती है, इन छोटी छोटी बातें इनको, कि आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत है इनको ऐसा लगता है कि मैं छोटी छोटी बातों पे, आप मतलब कहते हैं ना कि आप कुछ भी बात बोलते हो तो इनको लग बहुत जल्दी जाती है। कहते हैं ना अपने से ही आदमी को होता है दुख या फिर हर्ट होता है, हम बेगाने बंदे से तो एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली रखेंगे नहीं। तो ये आपको बहुत अपना समझते हैं। इनकी एनर्जी काफ़ी इंटेंस है आपके लिए, काफ़ी हाई एनर्जी है एक नॉर्मल पार्टनर से, और इनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इनके ही हो और किसी के नहीं हो। एंड ऑल्सो जो इनका ये है कि अगर आप कोई थोड़ी सी भी बात कर दोगे ना, तो ये बिल्कुल ही मतलब हर्ट हो जाते हैं। मतलब छोटी बात, अगर फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाया, उस पे भी नाराज़ हो जाएंगे। किसी से बात कर ली इनके अलावा, उससे भी नाराज़ हो जाएंगे। ये इनकी आपके लिए एनर्जीज़ हैं। बहुत छोटी छोटी बातों पे ये हो जाते हैं, कहते हैं ना परेशान हो जाते हैं। और ये चाहते हैं कि इनके 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 हिसाब से सारी चीज़ें हों। मतलब जो ये बोलें आप उनके हिसाब से चीज़ें करो और इनकी सलाह लेके करो। ये इनकी एनर्जीज़ मुझे ये दिखा रही है कि इनके हिसाब से आप चलिए, इनके हिसाब से काम कीजिए। ये जो बोलें उस हिसाब से आपको चलना चाहिए, जो भी ये बोलें। आपके साथ बाहर जाना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं। और थोड़ा सा ये ना जो आपके पार्टनर है ना, ये है प्यार से हैंडल करने वाले आदमी। ये सोचेंगे आपकी, ये इनको मैं ईगो दिखा दूं तो ईगो से नहीं चलेंगे। इनको प्यार से समझा के, इनका है बच्चे वाला दिल, बच्चे वाली दिमाग, मतलब कहते हैं ना आपके लिए। वो बाहर से बहुत रफ टफ दिखाएंगे, मैं वो, बट अंदर से ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। इनको प्यार से आप हैंडल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया था, उनके पार्टनर्स की एनर्जी, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके लिए। लेट्स चेक इट आउट। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्लीज, जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट की है उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज है उनके लिए, जो मेरे व्यूवर्स हैं।
आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, उदास बैठे हैं आपसे, नाराज बैठे हैं किसी चीज़ को लेके, इन्हें अच्छी नहीं लगी है। ठीक है, प्यार आपसे करते हैं बहुत, दिखाते हैं कि ये रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाएंगे, या फिर आपको धमकी ज़रूर देते हैं, लेकिन प्यार आपसे डेफिनेटली करते हैं। फैमिली आपके साथ करते हैं इमेजिन। इनको थोड़ी सी, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको ज़्यादा चीज़ों पे वो नहीं करते हैं, अप्रिसिएशन नहीं देते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और आप इनको ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आपके पार्टनर की ये फीलिंग है। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप इन्हें समझते नहीं हैं, आप इनको बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। ये ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं आपके सामने, बट आप नहीं इनको समझते हैं। इन आपके तरफ से एफर्ट्स कम हैं। थोड़ा सा आपको एफर्ट्स देने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के लिए। इनको ऐसा लगता है कि आपके मतलब आपकी बात मानी जाती है, इनकी बात नहीं यहाँ पे मानी जाती है। थोड़ा इनको एक्नॉलेजमेंट, अगर ये आपके लिए कुछ करते हैं तो आप इनको थैंक यू एटलीस्ट बोलिए, कीजिए एक दिल से, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप एक्नॉलेज नहीं करते हो ये भी जो आपके लिए जो भी करते हैं। थोड़ा सा इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो एनर्जीज मेरे पास आ रही हैं कि आपके अंदर वो मतलब आप इनके साथ नॉर्मल चल रहे हैं, इतने सीरियस नहीं है। चाहे आप शादी में, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे वो आपका क्रश है, जो भी एनर्जीज, जो भी ये देख रहे हैं मेरी वीडियो, जिन्होंने थर्ड पाइल सिलेक्ट की है, इनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज थोड़ी इनके लिए लो है, या फिर आप इनको इतना नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जितना इस रिलेशनशिप में देनी चाहिए। और कभी ये आपको समझ, अभी तक ये आपको देखा जाए तो ये समझ भी नहीं पा रहे हैं आपको ऐसा फील होता होगा कि ये आपको नहीं समझ रहे हैं, ये आपको अभी तक पूरे तरीके से समझ नहीं पाए हैं, ये आपको ऐसी फीलिंग आती होगी। बट मैं अगर देखूं कि छोटी छोटी बातों पे आपकी झगड़े हो भी जाते हैं, और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, बहुत छोटी बात होती है। काफ़ी ज़्यादा प्यार तो है, आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन आपको ये है, इनका इनके इनके तरफ से ये है कि आपके एफर्ट्स कम हैं, आपको एफर्ट लगाना चाहिए, यही करे जा रहे हैं, आपके सीरियस एफर्ट नहीं है। थोड़ा एक्शन लीजिए, थोड़ा सा इनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे, इनको ऐसा लग रहा है कि आप डाइवर्टेड हैं, आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इन्होंने काफ़ी टाइम से आपके लिए पेशेंस रखी है, इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पेशेंस कर लिया, अब उसका बांध टूट चुका है, अब मुझे टाइम चाहिए, अब मुझे इम्पोर्टेंस चाहिए। लिटरली आपके पार्टनर आपसे अटेंशन मांग रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं आपका प्यार या आपकी सीरियसनेस। आपका नेचर ही ऐसे होगा कि आप में भी आप इतना नहीं शो करते हैं, या फिर आप इतना नहीं बोलते होंगे इतना, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप सीरियस नहीं हो, यू आर नॉट सीरियस एट ऑल, इनको ऐसा लगता है। और मैं जहाँ से देख रही हूँ, इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। इनको मतलब कि ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या आपको कभी कभी गलत समझ लेते हैं, आपकी गलती होती भी नहीं है तब भी आपको गलत समझा जाता है। तो ये इनकी एनर्जीज हैं। थोड़ा सा इनको रात को कहते हैं ना बहुत बेचैनी होती है, इनको नींद भी नहीं आती है, और इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें पहले कॉल करें, या आप ज़्यादा इनिशिएट करें। इनको ऐसा लगता है कि आपके तरफ से एफर्ट होने चाहिए ज़्यादा, चाहे वो कॉल हो चाहे मैसेज हो, और मैसेज का जल्दी रिप्लाई आप करें। वो ये चाहते हैं कि आप मैसेज का रिप्लाई जल्दी करें। थोड़ा सा ये बाहर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं अकेले में, मुझे ये दिख रहा है। चीज़ें ठीक होंगी, थोड़ी शॉर्ट ट्रिप पे जाइए इनके साथ, डेफिनेटली आपकी चीज़ें ठीक होंगी जो मैं देख रही हूँ। और मेरे को जो दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही आप में ईगो है या कुछ है, बट थोड़ा सा आपको इनको टाइम देने की बहुत ज़रूरत है इस रिलेशनशिप की सर्वाइवल के लिए। और इन्हें ये भी लगता है कि कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आपको कहते हैं ना कि आपको कोई और मिल गया है, या ये सिचुएशन एंड हो गई, रिलेशनशिप एंड ना हो जाए, ये चीज़ें बहुत सोच रहे हैं ये आपके जो पार्टनर हैं। इनको नेगेटिव थॉट्स इतने आते हैं कि
ये उस चीज़ को कभी कभी मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि रिलेशनशिप में आपके ये सोचते हैं कि कल परसों लड़ाई होगी तो वो हो जाती है आपके उसमें रिलेशनशिप में। और ये जो है, ये आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आपके देयर इज समथिंग, आपके अंदर कोई राज है जो आप इनको बता नहीं रहे हैं। मतलब देयर इज समथिंग दैट आप इनको बता नहीं पा रहे हो या फिर आप कुछ छुपा रहे हो इनसे। ये बार बार आपको टेस्ट करते रहते हैं हर चीज़ में। आप जब अगर आप इनकी आराम से बातें सुनोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये आपको टेस्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में टेस्ट कर रहे हैं। ये एक सिचुएशन रख देते हैं आपके सामने, फिर आपको बोलते हैं कि मतलब कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो काफ़ी आपको ज़्यादा टेस्ट करते हैं, आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको सोशल मीडिया पे आपके जो भी, अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो वैसे भी जनरली आपको स्टॉकिंग बहुत चलती है कि आप क्या कर रहे हो। आप पे नज़रें बहुत रखते हैं ये, कि आप लॉयल हो इनके साथ, नहीं लॉयल हो। ये काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें सोचते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि जब भी इनके और आपके बीच में लड़ाई होती है वो मतलब वजह इन आप दोनों की नहीं होती है, वो कोई और वजह से आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं। कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन, आउटसाइड फोर्सेस की वजह से आपकी लड़ाई होती है। ये हमेशा ये सोचते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें गिफ्ट्स नहीं देते हैं या फिर इन्हें स्पेशल फील नहीं कराते हैं। इनको आप स्पेशल, जैसे और कपल्स के साथ ये कंपैरिजन बहुत करते हैं। ये इनको लगता है कि आप इनको बिल्कुल भी स्पेशल नहीं फील कराते। जैसे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर ली, ठीक है, ओके, गिफ्ट्स छोटी छोटी चीज़ों में, ओकेजन में, ये ऐसे इंसान है कि ये मांगते हैं कि हाँ गिफ्ट्स, ऐसा नहीं कि गिफ्ट्स मांगते हैं, बट यस ये चाहते हैं कि आप इन्हें स्पेशल फील कराइए, इनको वो अटेंशन दीजिए और इनके साथ मतलब उस तरीके का व्यवहार कीजिए कि इनको इन पे ही फोकस हो और इन्हें ही इम्पोर्टेंस मिले ज़्यादा से ज़्यादा।